भ्रष्टाचार के आरोप रोकने के लिए क्या प्लान है आपका? देखिए सर, भ्रष्टाचार के आरोप लगने का सबसे मेन कारण है, जो हुँ, मेरे हिसाब से है, हुँ, कि भ्रष्टाचार इंसान कब करता है, जब सही करने वाले लोग ही हुँ, गलत को बढ़ावा देते हैं। हुँ। भ्रष्टाचार उसी समय से आगे बढ़ता है। तो इतनी कम उम्र में राजनीति में आने की क्या वजह है? देखिए, हमारे देश में आपने बहुत अधिक देखा होगा कि लोग हर तरफ जाते हैं, या बहुत लोग पढ़ाई करके नौकरी सरकारी देखते हैं या अन्य जी। फील्ड में जाते हैं। अच्छा, मान लो आप प्रधान बन जाते हैं। हमने देखा है कि प्रधानों पर भ्रष्टाचार के आरोप बहुत ज़्यादा लगते हैं। जी। तो भ्रष्टाचार के आरोप रोकने के लिए क्या प्लान है आपका? देख नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी पाली और मैं हूं आपके साथ रामू वाजपेयी। आरबी पाली पॉडकास्ट चल रहा है और हमारे साथ में आप गेस्ट के रूप में मौजूद हैं कुंवर योगेश प्रताप सिंह। यह कुंवर योगेश प्रताप सिंह जो है भरथनी के धानी नगला से संभावित प्रधान प्रत्याशी हैं, जिनसे हम तमाम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी कम उम्र में इन्होंने प्रधान पद के लिए राजनीति में आने का मन कैसे बना लिया। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जी, आपने मुझे अपने इस चैनल पे इनवाइट किया, बोलने का अवसर प्रदान किया। तो आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद योगेश जी। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा अपने बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में और जो भी आपका सामाजिक जीवन है, उसके बारे में बता दीजिए विस्तार से। मेरा नाम कुँवर योगेश प्रताप सिंह है। जी। मैं ग्राम पंचायत धानेर के गाँव नसीरपुर में रहता हूँ। हुँ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा हरदोई जिले में श्री गुरु रामदेव पब्लिक स्कूल से मैंने प्राप्त करी, जहाँ तक मैंने 12वीं तक पढ़ाई कंप्लीट की। हुँ, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके हुँ, हुँ। संपूर्ण तरीके से स्पोर्ट्स फील्ड में एक्टिव रहा हूँ। जी। अच्छा, आप काफ़ी पढ़े-लिखे भी हैं और अभी उम्र भी काफ़ी कम है, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। तो इतनी कम उम्र में राजनीति में आने की क्या वजह है? देखिए, हमारे देश में आपने बहुत अधिक देखा होगा कि लोग हर तरफ जाते हैं, या बहुत लोग पढ़ाई करके नौकरी सरकारी देखते हैं या अन्य जी। फील्ड में जाते हैं। हुँ, हुँ, अपने देश का दुर्भाग्य, कोई राजनीति नहीं सोचता है कि हम हुँ, राजनीति में क्यों ना आएँ। तो हुँ। मेरा सबसे पहला एक उद्देश्य था कि हम आकर के राजनीति में अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकें। जी। एक लोगों में नया संदेश दे सकें कि 21 साल का लड़का भी अगर कोई है, तो हुँ, हुँ। युवा भी आकर के राजनीति में विधायकी या कोई भी प्रधानी के चुनाव में आकर के देश में परिवर्तन ला ला सकता है। सकता है, जी। अच्छा, राजनीति में आने का कोई प्रेरणा स्रोत है आपका जो प्रेरित करता हो आपको? राजनीति में मेरा नेता तो कोई प्रेरणा स्रोत नहीं है, पर मैं प्रेरणा का स्रोत भगवान श्री कृष्ण को मानता हूँ, जी। जिनसे मैंने हमेशा ही सीखा है कि राजनीति में एक आम आदमी का भी एक उद्देश्य होता है कि अगर आप समाज के लिए जो सही लोग कार्य करने के लिए बैठे हैं, अगर वो सुचारू रूप से सही कार्य नहीं कर पा रहे हैं, हुँ, हुँ, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप समाज के लिए आगे आएँ हुँ। और आकर के समाज के लिए व्यवस्था को, स्थिति को सुधारें, जिससे आपका जो कर्तव्य है अपने देश के लिए, वो अधिक से अधिक लोगों तक आप अपनी सुविधाओं को पहुँचा पाएँ। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी पूछेंगे कि आपने प्रधान को ही प्रधान पद के लिए क्यों चुना? आप चाहे तो जिला पंचायत लड़ सकते थे या और बड़े चुनाव लड़ सकते थे। देखिए, हमारा परिवार शुरुआत से ही राजनीति में रहा। जी। मेरे बाबा भी राजनीति में सदैव से ही एक्टिव रहे। हुँ, हुँ, उसके बाद मेरे पिताजी भी प्रधान रहे गाँव के। हुँ। तो हमेशा से ही मेरा एक राजनीतिक बैकग्राउंड परिवार का चलता आ रहा है। जी। तो मेरा अभी शुरुआती ये फ़ेज़ है, जहाँ से हुँ, मैं अभी सीख रहा हूँ कि मैं जितने लोगों से जुड़ पा रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ जुड़ने की। हुँ, तो हुँ। मेरी अभी से यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोगों की मैं सेवा कर सकता हूँ, जी, उतने लोगों की सेवा करने के लिए मैं अभी संपूर्ण तरीके से एक्टिव हूँ। जी। अगर जनता मुझे मौका देगी या हाँ, अधिक से हाँ। अधिक लोगों की सेवा करने के लिए भविष्य अगर में बड़े भविष्य में इलेक्शन कभी जी। बड़े इलेक्शन के लिए जनता हुँ, हुँ, मुझे मौका देगी, तो मैं ज़रूर कोई भी बड़े चुनाव की तैयारी में कभी हुँ। पीछे कदम नहीं हटाऊँगा और आगे बढ़ के उसकी तैयारी में हमेशा से ही जनता के नेतृत्व करूँगा। अच्छा, गाँव की अगर हम बात करें, तो गाँव में बेसिकली किसान लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं और पछुआ जहाँ से आप आते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती पर ही डिपेंड हैं। लेकिन किसान जो वहाँ के हैं, उनको मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं, जैसे तकनीक क्या है, उपकरण क्या हैं और उनके जो फसल है, उसका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए क्या प्लान है आपका? देखिए, सबसे पहले तो हमारा कर्तव्य है कि हमें हुँ, अपने किसान भाइयों को ये समझाना पड़ेगा कि जो हम लोग सरकारी योजनाओं का लाभ है, हुँ। जो उन तक नहीं पहुँच पा रहा है, जी। तो मेरा सबसे पहले काम होगा कि हम उन योजनाओं को किसान भाइयों तक पहुँचाएँ। जैसे आज आपने देखा होगा कि जो सोलर प्लांट जो हम जी। लोग दे रहे हैं, जिससे सिंचाई के लिए बहुत अधिक मदद करते हुँ, हैं, हुँ, तो हमें उन योजनाओं को अपने किसान भाइयों तक पहुँचाना होगा। हुँ। और कृषि के जो यंत्र हैं, जो सरकारी योजनाओं के तहत भी किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जी, जी। हमें उन पे भी ध्यान देना होगा, उनको सही रेट पे जाकर के मार्केट में उपलब्ध कराने होंगे, जिससे उनकी सिंचाई हो गई, वो खेती के हुँ। कारोबार में अधिक से अधिक मदद करें। जब हम इन चीज़ों को उनको सही समय से और सही रेट पे उनके पास पहुँचाएँगे, तो किसान भाइयों को इससे बहुत अधिक मदद मिलेगी। अच्छा, एक दूसरा मुद्दा गाँव का सबसे बड़ा ये है कि पछुआ में ही नहीं, लगभग हमें लगता है हर जगह है।
अपने यहाँ का जो युवा है गाँव का, वो शहरों की ओर पलायन कर रहा है। तो इसको कैसे रोकेंगे आप? युवाओं के लिए क्या स्मार्ट वर्क या क्या आपके पास प्लान है? देखिए सर, युवाओं के लिए मेरे पास में जो मेरे एक ब्लूप्रिंट मैंने तैयार किया, जहाँ तक मैं हुँ। कोशिश करूँगा इस हुँ, चीज़ हुँ। को लागू करने की भी, हुँ। कि हम बाहर इसलिए भागते हैं क्योंकि हम अपने यहाँ पे या अपने माहौल में चीज़ों को उस तरीके से नहीं देख पाते जो हम बाहर देखते हैं। हुँ। अगर हम अपने ग्राम पंचायत में या अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, कस्बे में अगर हम कोशिश करेंगे कि जो डिजिटल इंडिया के तहत या कोई भी ऑनलाइन वर्क है हुँ, या हुँ। डेयरी फार्मिंग है, जी। कमर्शियल फार्मिंग है, हुँ। पोल्ट्री फार्मिंग है, जो भी मतलब एक ग्राउंड स्तर तमाम पे योजनाएँ सरकार भी चला रही जी, है। तमाम योजनाएँ हुँ। अगर हम उनको ग्राउंड स्तर पे लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जी। तो ऐसा नहीं होगा कि उनको बाहर जाना पड़े। हुँ। वो अधिक से अधिक मात्रा में कोशिश करके यहाँ पे भी अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे, तो उनको कमर्शियल फार्मिंग भी जैसे बहुत अच्छा इस समय मुद्दा हुँ। है जिससे लोग जी। आगे बढ़ सकते हैं। जी, जी। तो पलायन का मुद्दा एक इसी तरीके से खत्म किया जा सकता है, जहाँ पे हमारे युवा लोग गाँव में रह के ही रोज़गार को हुँ। आगे की तरफ बढ़ाएँ। अच्छा, मान लो आप प्रधान बन जाते हैं। हमने देखा है कि प्रधानों पर भ्रष्टाचार के आरोप बहुत ज़्यादा लगते हैं। जी। तो भ्रष्टाचार के आरोप रोकने के लिए क्या प्लान है आपका? देखिए सर, भ्रष्टाचार के आरोप लगने का सबसे मेन कारण है, जो हुँ। मेरे हिसाब से है, हुँ। कि भ्रष्टाचार इंसान कब करता है? जब सही करने वाले लोग हुँ। ही गलत को बढ़ावा देते हैं। हुँ। भ्रष्टाचार उसी समय से आगे बढ़ता है। बिल्कुल। अगर हमारे हाथ में किसी चीज़ की बागडोर है, अगर हम ही गलत को बढ़ावा दे रहे हैं, हुँ। तो भ्रष्टाचार तो अपने आप ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा तो ही। सबसे पहले सुचारू रूप से हमें ये करना होगा कि जो लोग सही करने के लिए उस कुर्सी पे बैठे हैं, हुँ। उनको उस तरीके से हमें आगे बढ़ाना होगा कि आप भ्रष्टाचार को जब आगे बढ़ावा नहीं देंगे, हुँ। तो सामने वाले को जितनी भी सुविधाएँ हैं, उनका अधिक लाभ मिलेगा। जी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मेरी हमेशा से ये लड़ाई रही है कि मैं किसी भी जनता से अधिक मेरा ये हमेशा से ही एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि जो अधिकारी लोग हैं, जो हुँ। हुँ। भ्रष्टाचार को हमेशा अधिक से अधिक बढ़ावा आगे देते बढ़ावा हैं। देते हैं, जी। तो मेरी उनके प्रति भी हमेशा लड़ाई रही है कि जो जनता है, हुँ। उसको उसके प्रति जो चीज़ें आई हैं, उनको दी जाएँ। जी। और अगर हम इन चीज़ों के प्रति जागरूक रहेंगे और भ्रष्टाचार के प्रति आवाज़ हम नहीं, साथ में सब लोग मिलकर उठाएँगे, जी, जी। तो भ्रष्टाचार तो एक ना एक दिन ज़रूर खत्म होगा। जी, बिल्कुल। आपके काफ़ी अच्छे विचार हैं। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये है कि अगर हम विशेषकर ग्रामीण स्तर की बात करें, तो वहाँ पे महिलाओं को बहुत छूट नहीं है। विशेषकर ग्राम ग्राम पंचायत स्तर महिलाओं को कोई लेना-देना नहीं है, या यूँ कहें कि महिला सशक्तिकरण जैसी कोई वहाँ पे योजना ही नहीं है। महिलाएँ बहुत दूर है राजनीति से। तो क्या विशेष प्लान है आपके लिए महिलाओं? देखिए, महिलाएँ दूर हैं, ये हम लोग कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक इससे भी दयनीय स्थिति ये है कि महिलाओं को दूर बना किसने रखा है? जी। हमारे द्वारा, हमारे समाज के द्वारा ही तो इन चीज़ों को बिल्कुल। बढ़ावा दिया जाता है हुँ। कि वो ये नहीं कर सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती। हुँ। कारण ये है कि जब तक हम उनको एक ऐसा माहौल नहीं देंगे, जिस हुँ। माहौल में अपने आप को एक राइट टू फ्रीडम वाला एक ऑप्शन हुँ। मिलना चाहिए, जी। जिससे उनके पास में सीखने की, हुँ। स्किल्स को डेवलप करने की चीज़ें हुँ। होंगी। हुँ, हुँ। जैसे राजनीतिक आपने पार्टियाँ देखी होंगी, उसमें फिर बहुत अधिक आप देखते होंगे कि आदमियों की जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो हम जी। कोशिश कर सकते हैं कि जो राजनीतिक रैलियाँ हैं या जो हुँ। सामान्य स्तर की जो मीटिंग्स हैं, उनमें जब हम अपनी बहन बहन हो गई या बेटियाँ हो गई, हाँ, उनको हाँ। आगे ले जाएँगे, उनको जी। जागरूक कराएँगे या उन चीज़ों से अवगत कराएँगे जिन चीज़ों से अभी तक वो लोग अवगत नहीं नहीं हुए जान हैं। जी। तो हमारी महिला की सुरक्षा भी और हुँ। महिलाओं के प्रति हम लोग कर रहे हैं, महिलाओं की मतलब सशक्तिकरण जागरूकता, को लेके जागरूकता जो सशक्तिकरण, अभियान है। जी। वो ऑटोमैटिक आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी, उन जी। चीज़ों को जागरूक कराना मेरा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। जी। तो इन चीज़ों में बहुत मदद करती है। हाँ, आप युवा हैं तो परिवर्तन लाने की क्षमता तो नहीं, आपके नहीं, अंदर है बिल्कुल ही। वो हमेशा से ही मेरे अंदर एक जी। ब्लड में रहा है। अच्छा, गाँव की ही नहीं पूरे देश की, लेकिन बेसिकली हम गाँव की इसलिए बात कर रहे हैं कि आप गाँव ग्राम पंचायत पद के जी। प्रत्याशी हैं, कि 3-4 स्तंभ होते हैं, जैसे किसान हो गया, महिला और युवा। हुँ। इन्हीं 3 चीज़ों के आस-पास घूमती है। इनको सशक्त बनाने के लिए क्या विचार है? क्या सोच रखा है आपने? देखिए, किसान के लिए मैंने आपको बताया कि हुँ। जब तक हम उन्हें डिजिटल इंडिया की उन चीज़ों से अवगत नहीं कराएँगे, हुँ, हुँ। अभी आज के समय में किसान, एक तो सबसे अहम मुद्दा है गाय। हुँ, हुँ। जैसे एक हमें हाँ, हमने गाँव एक क्षेत्र चीज़, में ग्रामीणों में गाय बहुत बड़ा मुद्दा है, गाय एक फसलों को बर्बाद कर बहुत देती है। बड़ा जी। मुद्दा है। हुँ। हमने उसके लिए सोचा कि हमारी सरकार एक योजना चलाती है कि अगर हम गाय को पालते हैं, हुँ। जैसे गौ माता भी हम लोग कहते हैं समाज में है, हुँ, तो हुँ। उसको पालने पे सरकार उनको सब्सिडी भी देती है। जी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक-एक अगर जानवर या गाय है, अगर हम लोग हर एक घर से आगे बढ़ कर के हुँ। उसको पालेंगे, उसकी सेवा करेंगे, सरकार जी। द्वारा भी उसकी जो सब्सिडी मिल रही है, उससे हाँ, भी किसान को बहुत अधिक मदद होती है। मदद हो सकती है। जब जी। हर एक इंसान एक-एक गाय को पालेगा, तो वो उन चीज़ों में जाकर के ऑटोमेटिक गाय का जो वहाँ पे है वो कम होगा, तो खेती करने में आसानी होगी। आसानी रहेगी। जी। दूसरी चीज़ ये है कि जब उनको यंत्रों को हम सही तरीके से उनको प्रोवाइड करेंगे, हुँ, हुँ। तो उससे भी उनको खेती करने में आसानी होगी। सिंचाई के लिए मैंने आपको बताया कि उनको सोलर प्लांट वगैरह जी। जो है सब्सिडी के थ्रू सरकार द्वारा दिलाएँगे, जी। तो इससे भी किसानों को मदद हुँ। मिलेगी। युवाओं के लिए जो मेरा कहने का अर्थ है, युवा जब शिक्षा में आगे होगा, और मेरा एक हमेशा से एक उद्देश्य रहा कि शिक्षा के साथ खेल जो है, हुँ। खेल में अगर हम उनको एक ऐसा ग्राउंड देंगे, हुँ, हुँ। जहाँ पे हमारी बहनें या भाई हैं जो रनिंग करके, हुँ, जैसे हुँ। पुलिस की तैयारी है,
हाँ, आर्मी की फौज की तैयारी है। तैयारी जी, है, तो उनको माहौल देना पड़ेगा। अभी तक मेरे ग्राम पंचायत में कोई भी ग्राउंड नहीं है, ना उसपे कोई जी, बात करता है। जी। लेकिन एक विकसित देश तभी बनेगा जब हम खेल से लेके शिक्षा के हर विभाग में आगे बढ़ेंगे, हुँ, तभी वो हमारे एक विकसित देश की ग्राम पंचायत की पहचान होती है। जी। आप खेल से जुड़े रहे हैं तो ज़ाहिर-सी जी। बात है कि आप उसमें काम ज़रूर ही करेंगे, जी, इसमें कोई बिल्कुल दो करेंगे राय और नहीं करना है। भी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल। हमारे देश के लिए ज़रूरी भी हुँ। है। अच्छा, अपने गाँव को अगले 5 वर्षों में तकनीक से उन्नत और भ्रष्टाचार मुक्त किस तरीके से आप देखना चाहते हैं? पहली चीज़ तो मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य है कि अपने गाँव में जो डिजिटल इंडिया की चीज़ें हैं, जैसे हुँ, इंटरनेट, हुँ, उसके बाद में हमारे गाँव में जैसे पानी की सुविधा हो गई, हुँ, रोडें, सड़कें, जो हुँ, अभी तक विकास संपूर्ण रूप से नहीं हुआ। यहाँ हम बैठ के बोल देंगे कि ये हुआ है, हुँ, उतना करा दिया, ये हो गया, हुँ। लेकिन असली चीज़ की पहचान तब होती है जब हम ग्राउंड स्तर पे जाके उन चीज़ों को चेक करते चेक हैं। करते हैं, जी, यहाँ पे हमारे बोलने से या कहने से विकास नहीं होता, विकास तब बिल्कुल। होता है जब ग्राउंड स्तर पे वास्तव में काम करते हैं। जी। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जनता के साथ जुड़ के और हर उस गली का, हर उस जगह का जहाँ पे लोगों के पानी की सुविधा हो गई हुँ, है, इंटरनेट की सुविधा हो गई, हुँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी लोगों को मिलेगी, तो उसमें पढ़ने में मतलब जो हमारे भाई हैं या मतलब जो युवा है उनको पढ़ाई में बहुत अधिक मदद मिलती है। हुँ, हुँ। तो उन चीज़ों से ही मतलब आगे गाँव में जब ये स्तर अच्छे होंगे तो डेवलपमेंट जब अच्छा होगा, तो धीरे-धीरे विकसित भारत और विकसित अपनी ग्राम पंचायत तो ऑटोमैटिक बनती ही चली जाएगी। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रधान जब इलेक्शन होता है, तो लोग वादे कर देते हैं। जी, इलेक्शन जीतने के बाद में नज़र नहीं आते हैं। जी, तो मान लो आप प्रधान बन जाते हैं और जी, अगर वादा पूरा नहीं कर पाए, जी। तो कैसे जवाब देंगे आप सरकार देखिए सर यहाँ पे इसका मेरे पास जो उत्तर है कि वादे जो होते हैं, को? हुँ, वादे करने में और करने में कहने में और कहने में करने और में करने अंतर है, में बहुत बिल्कुल बड़ा एक होता है। अंतर होता है। जी। जैसे हम यहाँ से वादे कर देंगे, यहाँ हुँ, पे सही कोई नहीं है। हुँ, हुँ, यहाँ पे सही कोई नहीं है, हुँ, लेकिन सबसे बड़ी एक चीज़ है हुँ, हुँ, कि जो यहाँ पे कम गलत है, हुँ, वो ज़्यादा सही है। जी, तो हम यहाँ से वादे तो कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अगर हम वो चीज़ें कर नहीं पा रहे, तो यहाँ कहने का भी कोई अर्थ नहीं अर्थ बनता है। नहीं, जी। मैं हमेशा से ही एक सीधे मतलब चीज़ों पे मतलब फ़ोकस करता हूँ कि मैं एक हमेशा से एक सीधे विचार में बोलता हूँ कि अगर हमें जनता मौका देती है, हुँ, तो मैं यहाँ पे जो कह रहा हूँ उससे कहीं अधिक ज़्यादा करने की क्षमता भी रखता हूँ। जी, मैं यहाँ पे स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं बैठा हूँ। जी, राजनीति में मेरे आने का उद्देश्य सिर्फ़ इतना है कि हमारी जनता है, हमारे जो लोग ज़रूरतमंद हैं, हुँ, जो लोग उन योजनाओं से पीड़ित हैं जिनको योजनाएँ नहीं मिल पा रही हैं, हुँ, तो उनको उनके पास तक वो योजनाएँ पहुँचाई जाएँ और हर कीमत पे। तो मैं यहाँ पे स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं बैठा हूँ। जो स्वयं के जी, स्वार्थ के लिए आते हैं, हाँ, उनके वादे भी अक्सर झूठे रहते हैं। झूठे रहते हैं, जी। तो जो स्वयं के स्वार्थ से हटकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने की कोशिश करता है, तो उसका हुँ, ईश्वर भी साथ देते हैं और जी, स्वयं से भी वो अच्छी चीज़ों को करने में प्रेरणा हुँ। मिलती रहती है। अच्छा अगर हम बात करें ग्राम पंचायत लेवल पे आप अकेले प्रत्याशी नहीं होंगे। जी, बहुत सारे लोग लड़ते हैं चुनाव, जी। अक्सर 6, 7, 8 प्रत्याशी होते हैं। आपको ही क्यों चुने जनता? क्या खूबी है आप में? तो दर्शकों को थोड़ा बताइए। इसका सबसे मेरे पास एक उत्तर है हुँ, कि मेरे पास में एक और मेरी आँखों में एक परिवर्तन की हुँ, झलक है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मुझे जनता अवसर देगी, हुँ, तो परिवर्तन निश्चित है। हुँ, और अगर जनता अवसर मुझे दे रही है, हुँ, तो सिर्फ़ एक ग्राम पंचायत नहीं, यहाँ के युवा, यहाँ के हुँ, किसान, यहाँ हुँ, की बेटियाँ, हुँ, हर उन चीज़ों से मैं उन्हें रूबरू कराऊँगा जो अपने यहाँ पे विकसित भारत को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश का गाँव है, हुँ, मैं उसके बारे में आपको शॉर्ट डिटेल देना चाहता हूँ। जी, वहाँ पे आप ग्राम पंचायत है, जिस ग्राम पंचायत का कार्य आप देखेंगे तो वो जो अपने फ़ॉरेन कंट्री जापान वगैरह हैं, हुँ, हुँ, उनकी तकनीकी सुविधाओं के तरीके से ही डेवलप किया गया है। जी, कारण वो है कि योजनाएँ तो आती हैं, पर हम करना नहीं चाहते। बिल्कुल, हुँ, क्योंकि हमें खुद की अगर जेब भरनी होगी तो जनता को लाभ क्या देंगे? जी, हमें जब स्वयं से और ये विचार बना के चलना होगा कि जो हमें सुविधाएँ सरकार दे रही है, हुँ, उन सुविधाओं को हम अपनी बजाय उन लोगों तक पहुँचाएँ जो वास्तव में उसके ज़रूरतमंद हैं। ज़रूरतमंद है, जी, तो उससे बड़ा कोई भी कार्य नहीं हो सकता है हुँ, और अगर वास्तव में आप देश को या अपनी ग्राम पंचायत को डेवलपमेंट की राह पे देखना चाहते हैं, हुँ, तो नेक कार्य में आपको कभी भी अपनी मानसिकता को एक तरीके से सटीक नज़रिए से देखना पड़ेगा कि हमें ये कार्य करना है तो यहाँ पे ये करना है। हुँ, हुँ। तो वो आपके विचार होने चाहिए। अगर आप खुद में ही भ्रष्टाचारी बने बैठे हैं, तो आप हाँ, कभी तो परिवर्तन दूसरों नहीं पे ला तो सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल नहीं ला सकते। अच्छा, बहुत सारे आपके क्षेत्र के लोग हमारे और हमारे दर्शक वीडियोज़ को देख रहे होंगे, तो क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? आप युवा हैं, तो युवाओं को भी थोड़ा संदेश हमारे वीडियो के माध्यम से हो जाए। संदेश मैं यही देना चाहता हूँ हुँ, कि सबसे पहले तो आपकी मदद जब आप खुद करेंगे, तो हुँ, दुनिया भी आपकी मदद करेगी जी, और परिश्रम से कभी पीछे मत हटिए, हुँ, क्योंकि परिश्रम का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। बिल्कुल। अगर आप मेहनत के रास्ता पे हैं, हुँ, तो वहाँ पे जारी रखिए, उस हुँ, रास्ते पे चलते रहिए, क्योंकि जब हम खुद से मेहनत करेंगे, तो 10 और भी लोग हमारी मेहनत में मदद करने के लिए आगे आते आगे हैं। आ जाएँगे, और जी। सबसे पहले हमारा एक यहाँ संदेश है
कि जो ये नशा मुक्त भारत पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ हम्म, कि अगर कोशिश कर सकें तो नशे से जितना भी दूर हो सके आदमी हम्म, या युवा जी, दूर रहे, क्योंकि प्रधानी के लालच में एक शराब की हम्म, बोतल के पीछे इंसान हम्म, दूसरे के परिवार को उजाड़ता है। राजनेता अपने परिवार को कभी नहीं उजाड़ेगा। जी, बिल्कुल, हाँ, अच्छी उसका बात बच्चा है। जो है वो बाहर एजुकेशन लेने जाएगा। हम्म, कभी आपने देखा किसी नेता का बच्चा जो है शराब पी रहा है? नहीं ये पीता है। जनता को पिलाते हैं, जनता शराब पिएगी, इनके बच्चे बर्बाद होंगे। उनकी जेब भरेगी क्योंकि जनता वोट देगी। जी, तो आप खुद ज़िम्मेदार बनिए कि हम्म, हमें एक अच्छा नागरिक देश का बनना है। जी, हमें उन चीज़ों से आगे लाभ लेना है, हमें अपने देश को डेवलपमेंट करने के लिए हम एक अहम हिस्सा हैं कि अपने देश को डेवलप करने में मेरा भी योगदान है। जब हम्म, आप इन चीज़ों को समझेंगे, किसी नेता के बहकावे में मत आइए। जी, अगर आज मैं सही हूँ तो मेरा साथ दीजिए, मैं कल गलत हूँ तो मुझको भी हटाने का अधिकार आपके पास है। जी, जी, तो उन चीज़ों को जब आप बढ़ावा देंगे, तो भारत को विकसित होने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं ना रोक कोई ग्राम सकता। पंचायत को रोक पाएगा और ना ही कोई देश को। तो हमारे विचार को बदलने की बस ज़रूरत जी। है। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखते रहिए आरबी पाली, जल्दी हाज़िर होंगे एक नए वीडियो के साथ।